में नहीं जाते हैं खाने, एक हाथ में सृजन, सृजन माने निर्माण, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं। कभी कीर्ति ज्वाला में जलते, वो तो भैया पैसा वाले कीर्ति की ज्वाला में जल रहे, हम तो अंधियारों में जले, अपना घर फूंक के तमाशा देखा है। आप बताओ मैं कहाँ से देता, 6 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊं? कभी थे अकेले नहीं तब डरे थे, हुए आज इतने भला अब डरेंगे? विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। केंद्र फौजदार जिंदाबाद जिंदाबाद, केंद्र फौजदार जिंदाबाद जिंदाबाद, केंद्र फौजदार जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। बंगाल चुनाव में प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर मैं 2 महीने के लिए बंगाल चुनाव में गया था और वहां की परिस्थिति आप सबको पता है। वहां जाना इसका अर्थ ये कि जान अपनी हथेली पर रख लेना। वहां कम्युनिस्ट है, वहां ममता दीदी है और मुझे कह के भेजा कि जितेंद्र जी आप जा तो रहे हो, वापस आओगे कि नहीं आओगे ये हम नहीं कह सकते, परंतु हम आपको तय किया है कि जिले से आप ही जाएंगे। मैंने कहा क्यों भैया, मेरे नाम है संग फौजदार लग रहे हो, जा हमारे भेज रहे होगा। तो मुंह पे फौज तो कोई ऐसी इतना फौज भर रहे हो, परंतु आप भेज रहे हो। नहीं, आप यहाँ चुनाव लड़े हो और पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हो, 10 साल आप कार्यकर्ता रहे हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह, आपको अनुभव है। हम आपको इसलिए बंगाल के चुनाव में भेज रहे हैं। पार्टी का निर्देश जो सिरोधार्य सब करते ही हम लोग तो बचपन से करते चले आ रहे, चले गए। वहां जाकर दृश्य देखते ही तो ऐसा भयावह दृश्य मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। चोरा को ब्याह 27 तारीख और मैं बंगाल में रहा हूँ। बेटे की शादी है, मैं कह रहा हूँ कि भैया मैं शादी में जान लो, अभी तो 27 दिन आना रहे कि नहीं आप ये काम करो, शादी तो है ही जागी। 27 तारीख तय है, कब जागी? कि नहीं वो तो सब कर लेंगे आपको यहाँ। फिर भी मैं रुक गया था। कोई बात नहीं, संगठन ने जो निर्देश दिया वो मैं सब करता रहा, आप सब जानते हैं। 79 से लेके मेरी यात्रा शुरू हुई और आज आप तक देख रहे होंगे मैंने कभी पार्टी के निर्णय से पीछे नहीं हटा। 2012 का चुनाव जब मैं लड़ा तो मैं एक छोटी सी नौकरी करता था पोस्ट ऑफिस में, तभी मेरा प्रमोशन हो गया एसपीएमशिप के लिए। मैंने चलो भगवान ने बड़ा अच्छा किया, उसी समय चुनाव आ गए। पार्टी ने कहा कि हम तुमको टिकट दे रहे हैं। मैंने कहा मेरी नौकरी चली जाएगी, ये 2 रोटी को धंधो और चलो जाओ। तो बोले नहीं आपको इस्तीफा देना है, आपको चुनाव लड़ना है। दिल्ली बुलाया नितिन जी गडकरी ने मुझे और मुझे कहा कि आप इस्तीफा दीजिए नौकरी से, आपको चुनाव लड़ा रहे हैं। मैंने कहा सबरी बर्बादी को ठेका फौजदार साहब को ही है कि नहीं हमने तय कर लिया आपको ही लड़ना है, उसको भी स्वीकार कर। जितेंद्र फौजदार लगातार संघर्ष करते हुए फतेहपुर सीकरी की घटना भी आप सबको पता है। 307 तक झेलने के बाद भी मैं संगठन का काम कर रहा हूँ। लगातार संघर्ष परिस्थिति आप सब जानते हैं। पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा, आप सब बैठे हैं और पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश से कोई एक आदमी आके ये कहते कि जितेंद्र जी को मैंने इस नाम पे 1 रुपया दिया था, तो मैं कभी जिंदगी में आपसे खड़े होकर कोई बात ही नहीं कहूंगा, अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। अगर ऐसा किया हो कोई एक आरोप लगा दे जितेंद्र फौजदार जी ने इस घर में भी 10-5 कमरा बनवा रखे हो, जैसा हूँ आप सबका हूँ। लगातार संघर्ष करते हुए मैं यहाँ तक आया और अभी भी मेरे को दिल्ली बुला के कह रहे कि नहीं आपका टिकट फाइनल है, आपको चुनाव लड़ना है। मैं सारे कागज पूरे कर लिए, मैंने घर में रख देखे, यहाँ पे संपूर्ण तैयारी। परंतु नाम देखते ही तो क्या होता है, नाम कोई और आ रहा है। मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु मुझे पार्टी के निर्णय से दुश्मनी है। मैंने भारत माता की जय बोली है सदा, और भारतीय जनता पार्टी को मैंने अपनी माँ माना है। माना ही नहीं है, मैंने, मेरे पुत्रों ने, मेरी बेटियों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने पार्टी को माँ मान के
संपूर्ण रक्त की बूंद के कण कण तक के हमने बहाने का प्रयास किया। और मेरी मां के पीठ में कोई छुरा भोंक दे, क्या आप स्वीकार करेंगे? बताइए, जिस माँ को मैंने रिक्त और हाड़ मास से सींचा है, मेरे पास और है क्या देने को? इस हाड़ मास के अलावा मैं पार्टी को क्या दूं? मेरे पास तो करोड़ों रुपए नहीं है। मैं भी कहीं से धंधा करता, मैं भी करता तो दे देता। आप बताओ मैं कहां से देता? 6 करोड़ रुपए कहां से लाऊं? बाल बच्चे पालूं, उसकी शादियों में खर्च करूं, या मैं और कुछ करूं, धंधा करूं, डकैती डालूं, जेब काटूं? क्या आप बताओ, जेब काटूं? नहीं काटनी है ना। तो मैंने ये धंधाबाजी नहीं की कभी, फिर भी मैं पार्टी के निर्णय के साथ था। आज मैंने अभी देखा, वो फर्जी सूची थी, रोज कह रहे थे फर्जी सूची है। चलो हम इंतजार कर लेते हैं। अभी तो फर्जी नहीं है ना, अभी तो घोषणा हो गई। क्या एक ही परिवार का बपौती, आप मानते हो कि एक ही परिवार की बपौती सालों साल रहे? राजतंत्र या लोकतंत्र? लोकतंत्र में एक ही परिवार की बपौती चलती रहेगी। मेरा प्रधान भाई भी प्रधान बनेगा, ब्लॉक प्रमुख बनेगा, फिर बनेगा, मैं विधायक बनूंगा, मैं 2 बार हारूंगा, फिर पार्टी ने सांसद बना दिया, फिर लौट के विधानसभा में। क्या आपको ये स्वीकार है? नहीं है। मैं तो अकेला था, हम आपके साथ हैं। मैं तो अकेला अभी भी हूँ। मेरे बेटे भी मेरे नहीं है, कोई आरएसएस में काम करता है, कोई कहीं काम करता है। मैं भाजपा में अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। आप कहीं खड़े हैं तब तो मेरी हिम्मत खड़े होने की होगी। अगर आप नहीं खड़े हो तो मैं भी आपके साथ यहीं बैठा। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो सुनते थे कभी क्या आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। अभी आजादी की लड़ाई है क्या? परिवार की लड़ाइयाँ हो गई। एक ही परिवार की बपौती हो जाएगी, वही लड़ेंगे जिनके पास पैसा है। तो गांव में भैया वही होता है ना, देख रहे हो? तो क्या मैं तो असहाय पाता हूँ अपने आप को। आपको देख के तो मैं सच में बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं हिमालय के बराबर बड़ा हो गया। सच कह रहा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, और सौभाग्यशाली शब्द छोटा नहीं है कि आप सब मेरे साथ खड़े हैं। और ये केवल ब्लॉक के लोग नहीं है, ये पूरी विधानसभा के एक गांव से आए हुए कार्यकर्ता है। कभी गुरु गोविंद सिंह ने कह दिया था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाओ। अरे 1.25 लाख से नहीं लड़ाएंगे तो 1 से तो 1 लड़ाई सकते हैं। कर सकते हो, हिम्मत है? बोलो। तो फिर आपका जो निर्णय होगा ना, वही सर्वोपरि होगा। कभी कभी मैं अटल जी को सुनता था, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, डॉक्टर हेडगेवार की परिवार का वंश का कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने अकेले खड़े होकर कहा था कि अब तो कुछ नहीं थे, एक थे। डॉक्टर हेडगेवार चले थे तब कितने लोग थे? अकेला डॉक्टर हेडगेवार। कभी थे अकेले नहीं, तब डरे थे। हुए आज इतने, भला अब डरेंगे? विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लोकतंत्र में हम जीते हैं, कोई राजतंत्र तो है नहीं। और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, वही फैसला लेती है। क्या जनता जनार्दन का रूप ले चुकी है? ले सकती है क्या? हम यहाँ बैठे हैं, वो क्या अपने आप को जनार्दन कहने की हिम्मत कर सकते हैं? नहीं। और संपूर्ण समाज तो कर सकता है। तो यहाँ मैं संपूर्ण समाज देख रहा हूँ, न कोई जाति देख रहा हूँ, न पंथ देख रहा हूँ। और जितेंद्र फौजदार किसी एक जाति का है भी नहीं, संपूर्ण समाज का है। मेरे साथ फौजदार जरूर लगा है टाइटल, परंतु आप में से कोई बताओ कभी भेद किया मैंने? नहीं। कभी मैंने कहा कि सम्मा चाचा मेरे नहीं है, मैंने उनके पैर नहीं छुए? कभी पूछो उन्हें। इनमें से कोई भी किसी जाति संप्रदाय का होगा, पंथ को होगा, मैंने कभी भी उसको अपमानित कर एक शब्द मैंने हिंसा की हो उसके शब्द से भी, तो मैं आप सबको माफी मांगता हूं अगर मैंने किया हो। मैंने कभी किसी को एक शब्द की भी हिंसा नहीं की। क्या जो हिंसा करते हैं उन्हीं लोगों को आपने करना है?
क्या आप निर्णय लेने की स्थिति में हैं? निर्णय लेने की स्थिति में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा, हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़ी हुई झूठी शिकार को, वो झूठी शिकार हो गई हमारे लिए, अब नहीं चाहिए हमें। सिंह में नहीं जाते हैं खाने, एक हाथ में सृजन, सृजन माने निर्माण, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं, कभी कीर्ति ज्वाला में जलते, वो तो भैया पैसा वाले कीर्ति की ज्वाला में जल रहे, हम तो अंधियारों में जले, अपना घर फूंक के तमाशा देखा है। क्या घर फूंक के तमाशा देखने वाले आप हैं क्या? मैं कबीर की पंथ का आदमी हूँ। घर फूंक के तमाशा आप देख सकते हो, तब तो मेरे साथ खड़े रहना, नहीं तो मैं भी घर में बैठा हूँ, आप भी घर में बैठना। तय कर सकते हो कि हम आपके साथ लुकाटी लिए खड़े हैं। देश पर जब जब भी आघात आता है, चाहे कोई भी करता हो, जब भी देश पर आघात आते हैं तो हम, चाहे उस समय भी आघात आया होगा, भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था कि नहीं उठा लिया था? और हम सब ने क्या किया था? अपनी अपनी लाठी लगाई थी तो उस गोवर्धन पर्वत को उठा के खड़ा कर दिया था। आज यहाँ जितने खड़े हैं, लाठी नहीं अगर उंगली भी लगा देने का इस विधानसभा की समस्याओं को, और इस तरह के जो दुष्ट हैं, मैं तो नाम लूंगा, वो कंस हैं, हमको अपमानित करने का प्रयास करते हैं बार बार सीकरी की जनता को। कब तक जनता छलावा करती रहेगी, सहती रहेगी? अब सहने की स्थिति में है नहीं। आखिर सहने की भी सीमा होती है, कब तक सहोगे? सागर के उर में भी ज्वाला सोती है, उस ज्वाला का अगर विस्फोट होता है ना, तो फिर उसको ज्वालामुखी का विस्फोट कहते हैं। यहाँ नौजवान खड़े, एक एक नौजवान से मैं हाथ खोल के कहना चाहता हूँ, क्या वो नौजवान ज्वालामुखी बनने के लिए तैयार है ना? तो इस जोश को जगाए रखना है। 1947 में देश को आजादी मिली थी, तो बुजुर्गों का आदेश मिला, परंतु करने वाले कौन थे? कोई 18 साल का था, कोई 19 साल का, कोई 20 साल का, शिवम छोटी छोटी आयु के लोगों ने इंकलाब लाया, और नारा क्या था? एक जोर से बोलो ना, नारा कौन सा था? नारा कौन सा था? नारा कौन सा था? नारा बोलो। इंकलाब के लिए तैयार है? 17 साल का, 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का नौजवान जिसके अपने सपने थे, उन सारे सपनों को अपने पैरों के तले मरोड़ कर अंग्रेजों की लाठी खाई, डंडे खाए, गोलियां खाई, तब इस देश को आजादी मिली है। एक नाम आता है अशफाक उल्लाह खान का, बहुत समाज के लोग खड़े, जेल के अंदर बंद था। उस अशफाक उल्लाह खान को किसी ने कहा कि कहाँ मजहब के चक्कर में पड़ गया है मेरा भाई, हवलदार मुसलमान था, उसको कहा कि चल मुखबिर बन जा पुलिस का। मुखबिर नहीं बना तो लोगों ने कहा कि जो वहाँ हवलदार था साला पागल है। पढ़ा लिखा था अशफाक उल्लाह खान, शायर था, उसने शायरी में एक शेर गढ़ा, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्चे हैं, हमें पागल ही रहने दो। आप में से सब पागल बनने के लिए तैयार हैं? जितेंद्र फौजदार पागल है, आप बनने के लिए तैयार हैं? जितेंद्र फौजदार, जितेंद्र फौजदार। हर इंकलाब के पीछे पागलपन होता है, हर इंकलाब के पीछे पागलपन धर सकते हो ना? अगर धर सकते हो तो मुझे तभी आदेश देना, नहीं तो मैं घर में बैठा हूँ। डर सकते हो ना? जहाँ खड़े हो, जिस गांव में खड़े हो, उस गांव में मैं जितेंद्र फौजदार हूँ, मैं भगत सिंह हूँ, मैं अशफाक उल्लाह खान हूँ, मैं राज और उस इंकलाब की आवाज बनिए। उस इंकलाब की आवाज बनिए। नई सुबह की शुरुआत हो रही है। पार्टी मेरी माँ है, उस माँ के सीने में कोई खंजर घोंपता है तो मुझे स्वीकार नहीं है। मेरी पार्टी की मैंने सेवा की है, उस पार्टी की सेवा करते हुए भैया उस सेवा का मुझे फल मिले न मिले, परंतु मुझे इंकलाब चाहिए। शुक्ला जी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के दोनों हाथ
हाथ खोलो, बोलो भारत माता की, यहाँ 5 परमेश्वर बैठे हैं, वो 5 परमेश्वर जो निर्णय दे देंगे और मुझे जो आदेश दे देंगे उनको मैं भगवान का रूप, उसको पंच को परमेश्वर मानते हैं, भगवान का रूप मान के मुझे हर आदेश को मेरी पार्टी तुम संघर्ष करो। यहाँ खड़ा हुआ हर व्यक्ति मेरा, और यहाँ खड़ा हुआ हर आदमी जितेंद्र फौजदार, हर आदमी शुक्ला, हर आदमी चौधरी, हर आदमी बघेल, हर आदमी कुशवा, हर आदमी मुसल, सब में मैं हूँ और मैं सब में सबका हूँ। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।